हमारे बीच में मनाली नगर परिषद के चेयरमैन चमन कपूर जी हैं। शुरुआत इन्होंने पत्रकारिता से की और अब व्यवसाय के साथ साथ राजनेता बन गए। राजनेता बने क्यों ये तो हम नहीं जानते, लेकिन जब बन गए तो इन्होंने हर उस काम को करने की कोशिश की जो शायद इनको कभी वंचित होने का एहसास दिलाती रही होगी। इन्होंने हर उस वंचितों के साथ खड़े होकर लड़ने की कोशिश जारी रखी, जिस कोशिश से यह अपनी उस यात्रा का एहसास किसी और को ना होने दे। यह सहजता और सरलता का जो रास्ता इन्होंने राजनीति को अपना अस्त्र बनाकर लोगों की सुविधा के लिए दिया, यह अपने आप में बड़ी बात है। हिमाचल अभी आपदा से जूझ रहा था, इतनी आपदा जहाँ पर सरकार, समाज और सब लोग बेबस थे, क्योंकि ना जाने का रास्ता था, ना एक दूसरे से मिलने और समझने का। उस समय भी चमन कपूर जी लोगों को आशियाना दे रहे थे। टेंट के जरिए ही लोगों को यह बताने की कोशिश कर रहे थे कि एक छत है और एक हाथ है चमन कपूर जी का। चाहे वो जयराम ठाकुर साहब के साथ कर रहे हों, चाहे अकेले कर रहे हों या बाकी विधायकों के साथ खड़े होकर कर रहे हों। जो यह जिम्मेदारी का बोध है, ऐसा ही बोध हमारी टीम लोकल न्यूज़ ऑफ इंडिया का हर सिपाही लेकर चलता है। हम अपने नाम के आगे बोलते हैं कि हम जिम्मेदार पत्रकार हैं, और हमारी उसी जिम्मेदारी का एक एहसास आज एक नई शुरुआत से जुड़ने जा रहा है श्री न्यूज़ के अपने एक अलग मुहिम के साथ। हमारे बीच में उमेश आजाद जी हैं। श्री न्यूज़ इनके कंधों पर चलकर पला बढ़ा और काफ़ी आगे बढ़ा। बीच में थोड़ा सुस्ताने लगा था, तो अब उसको एक नई एनर्जी के साथ वापस ला रहे हैं, क्योंकि कहा जाता है कि जिसके साथ श्री ना जुड़ा हो तो चाहे भाग्य हो, चाहे धन हो या धन हो, हर कोई बेकार होता है। तो ऐसे ही खबर के साथ भी श्री का एक नज़रिया है। नज़रिया आपके भाग्य को, आपके विचार को, आपकी सोच को, आपके तकलीफ़ों को दूर करने की श्री के शुरुआत के साथ। तो मैं चाहूँगा कि पहले चमन कपूर जी आएँ और हम लोगों को ये बताने का प्रयास करें कि आखिर एक पत्रकार से पॉलिटिशियन तक की अपनी यात्रा का जो ये श्री वाला अपना एक रुतबा है, इसको लाने का दर्द क्या था, और आज जब लोकल भारत की यात्रा में ये सारथी हो रहे हैं तो इनका भारत कैसा दिखता है। चमन कपूर जी। धन्यवाद शुक्ला जी। मैं तो इस तैयारी में था नहीं कि भाषण देना पड़ेगा, रोहित वत्स धामी जी की तरह आपने मेरे को भी खड़ा कर दिया यहाँ पे। तो सम्मानित मंच, भारत के विभिन्न इलाकों से आए हुए सभी लोग, और मेरे भाई अमिताभ जी जो इंडिया लेवल की बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन स्पोर्ट्स में सर्वसर्वा हैं, और भाई इकबाल जी, चौधरी साहब, रोहित वत्स धामी जी, नलिन त्रिपाठी जी का नाम तो बहुत बार सुना है, लेकिन दर्शन आज हुए। बाकी अभी आप सभी लोग जितने भी LNI न्यूज़ के पत्रकार हैं, मनाली से मेरे साथ सूरज आए हैं, विशाल हैं, और सभी लोग जो यहाँ आए हैं उनका स्वागत, अभिनंदन। मैं अपनी छोटी सी कहानी आपको बताता हूँ कि भारतवर्ष में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। हमारा भारत विविधताओं से भरा हुआ भारत है, और एकता, अनेकता में एकता यहाँ बसती है। समृद्ध संस्कृति हमारी, जिसका डंका विदेशों में भी बजता है। हमारी संस्कृति इतनी सुदृढ़ और समृद्ध है कि जिसके लिए लोग, अब तो फॉरेन में भी एक लोगों को ज्ञान हो गया कि अगर हमने स्वर्ग का रास्ता अपनाना है तो हमें अगर मरना भी है तो भारत में मरना है। ये भारत ऋषि मुनियों का भारत, ये भारत वेदों का भारत, देवी देवताओं का भारत, और हम तो उस जगह से आए हैं जहाँ से सृष्टि चालू हुई है। तो सर्वप्रथम मैं मनु महाराज की जय करूँगा और सभी बोलेंगे हडिम्बा माता की जय।
तो वहीं से सृष्टि मनु महाराज ने चालू करी। उनका मंदिर मनाली में है और मैं आज इस स्टेज पे आया हूँ तो आपको सबको मनाली आने का भी निमंत्रण देता हूँ। जब भी आपको समय लगे तो बहुत सुंदर देवी देवताओं की धरती हिमाचल प्रदेश और उसमें बसा हुआ छोटा सा शहर मनाली, तो आप वहाँ पे आए, आपका स्वागत है। और आज का जो मेन लोकल भारत जिसके लिए हम इकट्ठे हुए हैं, शुक्ला जी ने जिसकी पहल करी है और शुक्ला जी की पारखी नज़र एक एक चुन चुन के यहाँ पे बुलाए हैं और वैसा ही पारखी नज़र इनकी हर गांव तक पहुँचती है, हर आदमी तक पहुँचती है। मेरी तो जानकारी अभी पीछे हमारे वहाँ फ्लड आया था, त्रासदी हुई थी 3-4 महीने पहले, तो मेरे पास जितना का सामर्थ्य था, मैं ज़्यादा अमीर आदमी नहीं हूँ, लेकिन आपकी तरह के बहुत अच्छे अच्छे मित्र मेरे पास हैं, इसलिए मैं मित्रों की संख्या से अमीर हूँ। तो जब त्रासदी आई तो अपनों के लिए, अपनों के पास हाथ फैलाने में मुझे शर्म नहीं लगती। मैंने एक छोटा सा ट्रस्ट बनाया हुआ है, तो जैसे रोहित वत्स धामी जी बड़े आदमी हैं और मेरे मित्र कई, तो जब फ्लड आया और कई लोग बेघर हो गए तो मैंने उनको फ़ोन किया, तो किसी ने 10,000, किसी ने 20,000, किसी ने 50,000, किसी ने लाख रुपए उस अकाउंट में डाला और हमने वही पैसा उठाकर उसके टेंट्स और खाद्य सामग्री ले आई और वहाँ पहुँचाते रहे। और उस चीज़ को एक तीसरी आंख देख रही थी, वो शुक्ला जी और लोकल न्यूज़ ऑफ इंडिया थी, जिन्होंने जगह जगह पहुँचकर उस चीज़ को देखा, परखा और इन्हें अच्छा लगा तो इन्होंने उसकी खबर भी लिखी और आज मेरे को भी यहाँ बुलाया। मैं धन्यवादी हूँ इनका। हमारा जो भारत है बहुत समृद्ध भारत है। शहर में हम लोग रह रहे हैं, शहर अनेक प्रकार के लोगों से बसता है। मैं चेयरमैन म्युनिसिपल काउंसिल मनाली हूँ और कोई 20 वर्षों से मेरे भाई लोग मुझे वोट देते हैं और कंटिन्यू मैं जीतता रहता हूँ वहाँ पे। पहले वाइस चेयरमैन था, चेयरमैन हूँ, काउंसलर होता हूँ, पर समाज सेवा में लगे रहते हैं। जितनी सेवा आप इंसान की करेंगे, देवी देवता तो सिर्फ वासना के भूखे होते हैं, वहाँ तो जाके सिर झुकाना ही होता है, लेकिन जितनी सेवा इंसान की करेंगे समझ लो भगवान उतने ही प्रसन्न होंगे। और अगर एक लालच मन में बसाए रखेंगे कि आज मेरा एक छोटा सा होटल भी है, आज मेरा एक होटल है, मैं और इकट्ठा करूँ, 2 कर दूँ, 3 कर दूँ, 4 कर दूँ, तो समय आएगा और आप चले जाएंगे, लेकिन इस जमीन पे, इस दुनिया में कुछ नहीं कर पाएंगे। तो कुछ ना कुछ अंश, कुछ ना कुछ समय, जो समय दे सकता है वो समय, जो धन दे सकता है वो धन, जो तन दे सकता है वो तन, इस माँ भारती के लिए दें। माँ भारती के लिए कब देंगे कि जब आपके जो गरीब हैं, आपका जो पिछड़ा समाज है, आपके जो पिछड़े लोग हैं, या कोई किसी त्रासदी में जब फंस जाता है, आप उनकी जब सहायता करते हो तो वो प्रभु की सहायता है, वो प्रभु के लिए आप अर्पित कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है, मैं अपनी कहानी में छोटा सा वो करूँगा, मैं पत्रकार भी रहा, मैंने बहुत से काम किए। आज की डेट में मैं कॉलेज से भागने के बाद मनाली, इवन के जैसे भाई साहब ने बताया कि सिक्योरिटी में रहे, मैंने मनाली में जाके कॉलेज से जब गए तो घर को वापस नहीं आना था, तो वहाँ मेरा एक मित्र मिला और मैंने कहा भाई क्या करता है? बोले कुली का काम करता है। मैं चल कुली का काम कर लेंगे। 5-7 दिन करते रहे। सिर्फ वो आसान था काम के, सिर्फ ऐसे होना था और 2 कुलियों ने पीठ पे बोरी रखनी और सीधे ट्रक में फेंकनी। 5-7 दिनों बाद जब नहाने के लिए गए तो पीछे पीठ में देखा सारी चमड़ी बाहर आ गई। मैंने कहा ब्रदर ये नहीं होगा, तो आप कुछ और कर लेते हैं, क्योंकि मनाली में बर्फ़ पड़ती है। तो आगे हमारा एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है किलोंग, लाहौल स्पीति, वहाँ पे नौकरी बड़ी आसानी से मिल जाती थी। तो कॉलेज से गए थे, मैंने सोचा वहाँ नाम दर्ज करवाएंगे और वहाँ पे जाके नौकरी करेंगे। तो उन दिनों बर्फ़ पड़ गई थी, घर को वापस होना नहीं था मंडी को, तो वहीं पे रहे। फिर एक किसी ने बोला कि रेडी लगा लो, इधर रेडी लगा देते हैं। रेडी लगा दी और उसमें मूंगफली खरीद ली, मूंगफली लगा दी। एक आदमी आया और उसने रेडी बोला तुम्हारी कि इधर 35 रेडी हैं, 36 कहाँ से होगी? मैंने सोचा ये भी बहुत पंगा है। मैंने कहा भाई 2-3 दिन मेरे को करने दो, उसके बाद बंद कर देंगे। 2-3 दिनों में ख़त्म करके बंद कर दी। फिर लाहौल चले गए, नौकरी भी कर ली, सरकारी नौकरी भी कर ली, कई फील्ड्स देख ली, शूज़ का शोरूम खोल दिया, पत्रकार हो गए होते थे और फिर होटलियर हो गए। आज की डेट में जैसे भाई साहब बहुत बड़े हैं, 2000 परिवारों को
रोजी रोटी देते हैं, लेकिन मेरा कंस्ट्रक्शन का काम है, उसमें 150 से 200 लोग होते हैं। और होटल में भी मेरा स्नोफ्लेक्स रिजॉर्ट है, कोई 100 लोग काम करते हैं, तो 300 परिवारों को हम भी सहयोग कर रहे हैं। इसके बाद एक समय आया तो थोड़ा सा रोजी रोटी कमाने लायक हो गए, घर बन गया। मैंने सोचा अब सेवा होगी तो सेवा में आपके पास पावर चाहिए, तो इलेक्शन लड़ लेते हैं। अनहोनी सी बात, और हमने काउंसलर का इलेक्शन लड़ लिया, और बड़े बड़े दिग्गज वहाँ पे लड़ रहे थे। कईयों की जमानत जब्त हुई, कहीं हार गए, हम जीत गए। तो एक दिन मैं मॉर्निंग वॉक से आ रहा हूँ तो एक आंटी आए, और मैं गेट पे जैसे क्रॉस हो रहा था वो खड़े हो गए और अपना गिड़गिड़ाने लग गए, अपना राग गाने लग गए कि बेटा ऐसे ऐसे पिछले काउंसलर थे। उन्होंने मेरे को उन दिनों विधवा पेंशन या ओल्ड एज पेंशन काफ़ी लेट लगती थी। अब हम धन्यवादी हैं मोदी जी के कि इमीडिएट जो है वो विधवा पेंशन या ओल्ड एज पेंशन लगती है, लोगों को ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ता। उन दिनों बड़ी मुशक्क़त करनी पड़ती थी। वो आई, फिर उन्होंने बोला कि ऐसे से मैं 2-3 साल घूमती रही, पिछले वाले काउंसलर मेरे को ले जाते रहे वहाँ से, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर दूर था और मुझे पेंशन नहीं लगी, मेरा बहुत बुरा हाल है। जब भी आदमी कोई काम करने लगता है तो आदमी के ऊपर 2 टाइप के देवता अटैक करते हैं, एक बुराई का देवता, एक अच्छाई का देवता। तो बुराई का देवता ज़्यादा अटैक करता है। तो मेरे को एकदम से ध्यान आया कि ये वही औरत है जिसके पति ने आज से 15 साल पहले मेरी रेडी को लात मारी थी। तो मैंने कहा इसको यार घुमाए रखो और भेजते रहो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, और बोल देंगे फ़ोन कर दिया, फलाना कर दिया। लेकिन एक मोमेंट के लिए अच्छाई के देवते ने दस्तक दी कि चमन कपूर, तेरे को ये मौका दिया हुआ है, तू इस मौके में सहायता कर गरीबों की। और मैं एकदम से चेंज हो गया। मैंने उनको बोला, मैं क्या आंटी अंदर आइए, अंदर आके उनको ब्रेकफास्ट करवाया, और उसके बाद में उनके साथ 2-4 चक्कर 6 चक्कर मेरे लगे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को। वहाँ गया, उनकी पेंशन लगवाई, और उसके बाद उनके बेटे की शादी नहीं होती, शादी वादी करवाई। बहू आई तो बहू को भी आंगनबाड़ी में लगवाया। आज की डेट में वो लेडी मुझे मिलती है और वो बुजुर्ग हैं लेकिन पाँव छूने लगती हैं। मैंने कहा आंटी ऐसा पाप मत करो, जो हमने पुण्य किया उसको पाप में बदल दोगे। लेकिन मुझे अंतरात्मा से खुशी मिलती है। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि जब आप जिस चीज़ में भी सक्षम हैं तो वहाँ पे आपको प्रभु के लिए ऐसे काम करने चाहिए। प्रभु बहुत देते हैं, बहुत देते हैं, फर्स्ट से अर्श तक। आज मैं उस शहर का सिटी फादर हूँ, उस शहर का ही मेरे मित्र हैं यहाँ पे। आज वो मेरे बोलने से शहर चलता है, मेरे बोलने से रेडियाँ लगती हैं, मेरे बोलने से रेडियाँ हटती हैं। तो ये प्रभु की ही कृपा है। तो आप जब सक्षम हो जाते हैं तो आपको उस ओर भी ध्यान देना चाहिए। और शहर जो है वो गांव के लोगों से ही बसता है। गांव के लोग पलायन करके शहर में तब जाते हैं जब गांव में उनकी इनकम नहीं होती है। शहर किसी एक का नहीं होता, शहर सबका होता है। लेकिन लोकल भारत, गांव का भारत, गांव की सुंदरता अपनी अलग है। गांव में आज की डेट में बहुत सी फैसिलिटी सरकारें दे रही हैं और हमें लोगों को प्रेरित करना चाहिए कि हमारे गांव में वो जड़ी बूटियां हैं, हमारे गांव में वो अनाज पैदा हो सकता है, हमारे गांव में वो सब पैदा हो सकता है जो शहरों में नहीं हो सकता। और अपने गांव में, अपने घर में उनकी हेल्प भी करें और उनको कई स्कीमें भारत सरकार ने चलाई हुई है, उनको लोन दिलवाएं, उनको सब्सिडी दिलवाएं और अपने गांव को और ज़्यादा खुशहाल बनाएं। और अपने गांव की सुंदरता गांव की सुंदरता है, और अपनी संस्कृति को और समृद्ध बनाएं और इस भारतवर्ष की माँ भारती की खूब इज्जत करें। और हम सौभाग्यशाली हैं कि हम इस भारतवर्ष में बसते हैं और अपने इस गांव के भारत को और समृद्ध बनाने के लिए जो प्रयास लोकल न्यूज़ ऑफ इंडिया शुक्ला जी ने किया है, इनके साथ चलकर हम भी कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होंगे और गांव को और समृद्धि की ओर ले जाने की कोशिश करेंगे और लोकल भारत के इस नारे को और स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत समय ले लिया। सबको धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।